बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, 8 तारीख से लेकर आज के दिन तक जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, बहुत से ड्रामाई मोड़ आ रहे हैं। बहुत सी इस तरह की चीज़ें कभी ऑपोजिशन की तरफ से, कभी हुकूमत की तरफ से सामने आ रही हैं जो इस पूरे के पूरे मामले को इंतहाई ड्रामाई मोड़ और ड्रामाई रुख दे रही हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बड़े संगीन हैं और इसमें हुकूमती अरकान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अरकान के हवाले से, उन्हें कस्टडी में लेने के हवाले से और उनके अगवा के हवाले से कुछ बड़ी तशवीशनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसके हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ बहुत बड़े और बोल्ड फैसले किए हैं, कुछ डेडलाइंस दी गई हैं। इस हवाले से अंदर की कहानी क्या है ये तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन कुछ और जो डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने जो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया है, जो कि इंटरव्यू कम और नौकरी की दरख्वास्त ज़्यादा थी मुख्तदर हलकों के लिए, उस इंटरव्यू के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें इस वक्त अब ये पूरा सियासी मंजरनामा आखिर क्या रुख इख्तियार करेगा उस पर भी बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बैक टू बैक जलसों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और इलेक्शन कमीशन लगातार नोटिस जारी कर रहा है, लगातार रोक रहा है जलसे करने से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का फेज़ 2 होने वाला है। लेकिन इमरान खान इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस हैं उन्हें खातिर में नहीं ला रहे और जलसे कर रहे हैं। स्वात में जो जलसा हुआ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और इमरान खान अपनी जो एक पब्लिक के अंदर पूरी कैंपेन है उसे जारी रखे हुए हैं। लेकिन कुछ इनसाइड डिटेल्स आपके सामने रखनी है, अंदर की खबरें हैं कुछ मेरे पास। वजीर आजम इमरान खान की सवात जलसागाह रवानगी से कबल बनी गाला में होने वाले मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी भी रात गए सामने आ चुकी है। जराये के मुताबिक मुशावरती इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का इंटरव्यू जेर बहस रहा। जराये बताते हैं कि शुरका ने मौकफ अपनाया कि परवेज इलाही को ऐसा सख्त इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं थी। 5 सीट वालों की जानिब से वजारत आला का मुतालबा किसी सूरत जायज नहीं है, ये इंतहाई नाजायज मुतालबा है। ख्याल रहे कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने भी इस पर आप कह सकते हैं कि खुशगवारी का तो इजहार नहीं हो सकता, नागवारी का ही एहसास था, इजहार था। और इसके बाद अब चौधरी बरादरान जो हैं वो इस पर यू टर्न तो ले चुके हैं, क्योंकि वो हुकूमत से अपने तमाम तर ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। लेकिन इमरान खान इस वक्त ब्लैकमेल होने के मूड में नजर नहीं आ रहे। इसके साथ ही साथ अब जो मामला है वो ये है कि मुराद सईद वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी ऐलान किया और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि इस वक्त एक मुआहिदे के हवाले से, एक सेटलमेंट के हवाले से बात हो रही है कि मुख्तदर हल्के भी अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो पॉलिटिकल टेंशन है या अदम इस्तेहकाम है, इंस्टेबिलिटी है, उसे ख़त्म करने के लिए मैदान में आना चाह रही है। और इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मुराद सईद ने बड़ी बात वाजे कर दी है, उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत को छोड़ देगा, इमरान खान अपनी कुर्सी को छोड़ देगा, लेकिन इमरान खान समझौता नहीं करेगा। और उसने इसीलिए ये पूरी जो जारहाना रविश है वो अपनाई है, क्योंकि अब वो मजीद ब्लैकमेल नहीं होना चाहता, वो मजीद समझौते नहीं करना चाहता, वो मजीद सेटलमेंट्स नहीं करना चाहता। 3.5 साल आप देख लें कि कभी कोई इकदाम करना होता था, किसी इत्तेहादी को उससे मसला हो जाता था, फिर वो एक तरह से अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इत्तेहादियों की बातें मानना पड़ती थी, एहतसाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। ऐसी हुकूमत से इमरान खान की इमेज हर्ट हो रही थी। अब इमरान खान के लिए फिर बेहतर यही है कि वो निकले और फिर से अवाम से मैंडेट लेकर आए और फिर 2/3 अक्सरियत से आए जिसमें वो कुछ कर भी सकें। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिए, क्योंकि इस वक्त इंटरव्यूज़ बड़े ही जेर बहस हैं जो एक्सक्लूसिव चल रहे हैं। पहले मेहर बुखारी साहिबा को परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया, फिर शहबाज शरीफ साहब का भी ये इंटरव्यू है। चौधरी परवेज़ इलाही ने नदीम मलिक साहब जो हैं समा पे आते हैं उनसे भी बात की, उसके बाद नुक्ता नज़र दुनिया न्यूज़ का प्रोग्राम है उस पर भी आए हैं। तो मैं आपके सामने इसका पूरा एक रिव्यू भी रख देता हूं और इसका एक तरह से खुलासा भी हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब जहाज़ों पर लोड करके मेंबरान बनी गाला पहुंचाए जाते थे तो वो क्या था, आज अगर हम मेंबरान को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज
शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रही, और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं जिम्मेदार हूं, मैं इसका कसूरवार हूंगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर पैसे का अमल दखल साबित होता है, क्योंकि इमरान खान ने स्वात जलसे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। इमरान खान ने कहा कि जो इस्लामाबाद के अंदर सिंध हाउस है, जो कि सिंध हुकूमत का होता है, सिंध हुकूमत के पास है, सिंध हुकूमत की मलकियत है, वो उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस वक्त वहां पर नोटों की बोरियों से लेकर हर तरह की चीज। और मैं आपको एक अंदर की खबर ये भी बता दूं कि अब जो पैसे हैं वो कैश में नहीं, अब बातें चल रही। पहले तो कैश चलता था, अब क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व हो चुकी है, अब बिटकॉइंस इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब बैरूने मुल्क पेमेंट्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और अब जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं कुछ बहुत बड़ी पाकिस्तान की सोसाइटीज, उनके अंदर उनकी फाइल्स, ओपन फाइल्स जो होती है, ओपन लेटर आप कह सकते हैं, वो तमाम तर चीजें इस सब के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। क्योंकि डायरेक्टली पैसे लेने के हवाले से, और पहले भी वीडियोज भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस हवाले से भी इमरान खान के पास कुछ सबूत है, उन पर बाद में बात करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का जो इंटरव्यू है उसके ऊपर फवाद चौधरी, वफाकी वजीर इत्तलात, ने आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मावराए अदालत और आइन से मावरा निज़ाम लाने की बात की है। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान अपोजिशन लीडर के हलफ की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर असम्बली को शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जाहिर बात है वो कौमी हुकूमत की जो बात है उसके ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिव वीलॉग कर भी चुका हूं, और मैं अपने व्यूअर्स को आगाह भी रख चुका हूं कि किस तरह से ये गैर जमहूरी से कहा करते थे, लेकिन अब क्योंकि इन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो शायद ना जाए, और अगर इमरान खान की हुकूमत जाती है तो उसमें ये सारी की सारी चीजें ना हो, तो ये सारा मामला बन चुका है। अब इस सब के अंदर जो सबसे तशवीशनाक चीजें हैं वो आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद में मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमती अरकान को सिंध हाउस में छुपा कर रखने का इंकशाफ हुआ है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, और इसे आप जितना बड़ा इंकशाफ कहें ये कम है, और जितनी बड़ी खबर कहें ये कम है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। और इस तरह से अरकान को कस्टडी में रखना, इस तरह से अरकान को सेफ कस्टडी कहें या जो मर्जी कहें, अगवा करना, हब से बेजा में रखना, और ये आपके मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली हैं, ये आपके कानून बनाने वाले हैं, ये आपकी लेजिस्लेशन करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मुल्क का कानून बनाते हैं, मुल्क की पॉलिसी बनाते हैं, इनके साथ ये काम चल रहा है। ज़राए का कहना है कि जब वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र किया तो वज़ीर आज़म का इशारा भी इसी तरफ था। तफसीलात के मुताबिक ज़राए ने इंकशाफ किया है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को सिंध हाउस और इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस पर छुपा रखा है। कुछ हुकूमती अरकान को अपोजिशन ने अपने पार्लियामेंट लॉजेस में भी रखा हुआ है, यानी कि वो अपने पार्लियामेंट लॉजेस जो कि उन अरकान को, हुकूमती अरकान को जो अलॉट हुए हुए हैं उनमें नहीं रख रहे, बल्कि अपनों में रख रहे हैं, क्योंकि जारी बात है वहां पर तो वो ट्रेस हो सकते हैं। ज़राए ने बताया है कि अपोजिशन ने जिन अरकान को छुपाया हुआ है, हुकूमत को उनके नाम पता चल चुके हैं। मज़कूरा अरकान में 3 ख़वातीन MNAs भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने इसी सबब से सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर रखी है, यानी कि वहां पर इस्लामाबाद पुलिस तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी नहीं देती, जैसे जो कश्मीर हाउस है वहां पर आज़ाद कश्मीर की पुलिस होती है, पंजाब हाउस में पंजाब, ऑल्दो ये इस्लामाबाद के अंदर है, लेकिन इसीलिए सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस को वहां पर तैनात किया हुआ है। इस सब के अंदर ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि 3 ख़वातीन MNAs को 24 घंटे में सखर मुंतकिल किया जा सकता है। इन ख़वातीन अरकान को सीनियर तरीन पीपल्स पार्टी रहनुमा की गाड़ी में सखर ले जाया जाएगा। MNAs को पहले बजरिया तैयारा ले जाने की मनसूबाबंदी की गई थी, ताहम बेनकाब होने के डर से बजरिया रोड सखर ले जाने का फैसला किया गया है डीलिंग के लिए। दूसरी तरफ हुकूमत ने अरकान की रजा कराना वापसी के लिए अपोजिशन से बैकडोर राबते भी किए हैं, यानी कि आप वॉलंटरली इन्हें वापस कर दें। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने अपोजिशन को पैगाम दिया है कि उनके अरकान रजाकाराना तौर पर वापस किए जाएं। अगर अरकान वापस न किए गए तो दिन दिहाड़े बाजियाब करवाएंगे, यानी कि हम फिर सरेआम मीडिया को भी लाएंगे, फिर यहाँ पर छापे भी पड़ेंगे और फिर उनकी बाजियाबी भी करवाई जाएगी और दिखाया जाएगा कि आपने इन्हें इस तरह से छुपा कर रखा हुआ है। हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी हुकूमती अरकान की बाजियाबी की हिदायत कर दी हुई है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि परवेज इलाही साहब ने भी एक इंकशाफ किया है, और ये परवेज इलाही साहब ने भी कंफर्म किया है कि हुकूमत के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। परवेज इलाही साहब इस चीज को सेफ कस्टडी कह रहे हैं, हुकूमत इस चीज को इगवा कह रही है, लेकिन इसके ऊपर ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आना अभी बाकी है कि वो ये सारे का सारा मामला क्या चल रहा है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि परवेज इलाही का कहना था कि 10 या 12 बंदे ऐसे हैं जो हमें भी मिले थे, अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो हमें भी मिल नहीं रहे, यानी कि जो काफली के साथ बातचीत कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ, तो वो हुकूमती अरकान 10 से 12 अब काफ लीग के लिए भी अनरीचेबल हो चुके हैं और रीच से बाहर
हो चुके हैं। हमें पता चल गया है कि वो कहाँ पर हैं। वो बंदे ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। हुकूमत को उनसे ज़्यादा परेशानी है, जिनकी तरफ ये ज़्यादा देखते थे उनका बयान आ गया कि वो न्यूट्रल हैं। कोई दोस्त मुल्क और इदारा भी इस काम के करीब नहीं आ रहा। ये तो चौधरी साहब का कहना है, लेकिन चौधरी साहब से ही 2 दिन पहले चाइना के डिप्टी जो हेड ऑफ मिशन है उन्होंने भी गुफ्तगू की, उन्होंने भी मुलाकात की। ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन इस सब के अंदर उन्होंने ये जो बात कही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चौधरी साहब ने एक तरह से ऑपोजिशन की लंका ज़रूर ढा दिया जाते जाते, और इस तरह की बात करना कि सेफ कस्टडी में है और कंफर्मेशन देना एक ऐसे शख्स की जानिब से जिनका 100% झुकाव बकौल उनके ही ऑपोजिशन की जानिब है, तो ये एक बहुत बड़ी और सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है अब तक की। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।